Hello investors and traders, welcome back to my YouTube channel. So today we will be discussing about the new swing stocks that I have shortlisted. So I have shortlisted a few, and the last video that I made about the swing stocks. So we will be discussing about them in the next video. So how they are performing. So I just also uploaded a short video on one of the stock 20 turbine. You can watch it. It's up. It has given a good return. It has moved about 100 and 120 rupees. So yes, you can check that also. Okay, so let's start with new swing stocks. So first is EPL. Okay, so let's switch to Hindi now. Okay, so as in EPL, as you see, it's in weekly time frame. You can see this trend line. Okay, so this trend line, the stock came. Okay, stock came, hit the resistance one time, second time, third time, fourth time, fifth time. Okay, after this इस स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है और उसके बाद वापस रीटेस्ट करने के बाद एक वापस से ये ब्रेकआउट कर रहा है। तो ये वापस से एक प्राइस एक्शन बनाते हुए इसने ब्रेकआउट किया है। ठीक है, तो करंट इसका जो प्राइस है वो अराउंड 243 के आसपास बंद हुआ है। ठीक है, 243 के आसपास बंद हुआ है। तो मैं स्टॉक को यहीं पे प्लान करूंगा लेने का, और जो मेरा इसका टारगेट होगा वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस के आसपास होगा, जो कि है अराउंड 285 के आसपास। 285, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट होगा, नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा अराउंड 300 305 के आसपास तक। ये मेरा टारगेट है इस स्टॉक पे, और काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से प्राइस एक्शन दिख रहा है तो स्टॉक काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अगर इसको मंथली चार्ट पे देखा जाए, मंथली चार्ट पे अगर आप देखो स्टॉक को, तो ये स्टॉक नीचे से आया है, इसने रेजिस्टेंस हिट किया, फिर एक डब्ल्यू पैटर्न बना के इससे ब्रेक किया, और यहीं पे एंट्री हो सकती थी, लेकिन थोड़ा लेट देख रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है स्टॉक, क्योंकि ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके वापस ब्रेक कर रहा है। तो कुछ लोग इसको इस हाई पे, जो इसका हाई है अराउंड, इसका हाई मेरे को देखना पड़ेगा। इसका हाई जो है वो है 252। इसका हाई क्रॉस होने में भी कुछ लोग एंट्री बना सकते हैं, और मतलब मैं तो करंट लेवल पे बनाऊंगा। तो आप लोग अपना रिस्क मैनेजमेंट के साथ, जैसा भी आपको अगर प्लान कर रहे हो, तो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ एंट्री बना सकते हैं। बहुत अच्छा स्टॉक लग रहा है मेरे को, तो इसका लेवल यही होने वाला है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं बस अपना एनालिसिस के लिए वीडियो बना रहा हूँ, और अगर आपको सही लगे तो आप देख सकते हैं इसको। सो नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है मार्कन्स, लोड हो जाए, मार्क मार्क्सन्स फार्मा। ओके, सो मार्क्सन्स फार्मा और जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है मार्क्सन्स फार्मा। इसको अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे लगाता हूँ, ठीक है, तो अगर वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो ये ट्रेंड लाइन के आसपास, ये एक ट्रेंड लाइन जा रही है, इसी पर रेजिस्टेंस ले रहा है, लेकिन यहाँ पे जो प्राइस एक्शन बन रहा है मार्केट, मतलब इसने स्टॉक ने रेजिस्टेंस हिट किया और ये वापस इसके हाई को ब्रेक कर रहा है। तो अगर ये हाई, मतलब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके यहाँ पे कैंडल क्लोज करता है, और जो नेक्स्ट कैंडल है उस कैंडल का हाई ब्रेक करती है, तो मैं मतलब प्लान करूंगा यहाँ पे एक एंट्री बनाने के लिए। और जो मेरा इस पे टारगेट होगा, मतलब इसको करंट लेवल को अगर देखा जाए, तो इसका जो मतलब अराउंड 222 के आसपास इसमें एंट्री बन सकती है, या फिर इसका हाई ब्रेक करे तो कुछ लोग 230 235, ये सब भी एंट्री बन सकती है। और इस पे जो मेरा टारगेट रहेगा वो फर्स्ट टारगेट रहेगा, वो रहेगा अराउंड 270 290 एंड 300। ये सब टारगेट्स रहेंगे अगर ये यहाँ पे कैंडल क्लोज करके, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कैंडल क्लोज करके अगली कैंडल ब्रेक करता है, तो फिर क्योंकि जो प्राइस एक्शन है वो एक काफ़ी अच्छा बन रहा है, यहाँ पे सेलर्स बीट हो रहे हैं, क्योंकि ये नया लो नहीं बना पा रहा है। इसको बीट करके मेरे ख्याल से ये इसको ब्रेक कर देगा, तो 300 तक के टारगेट इस स्टॉक पे देखने को मिल सकते हैं। और फोर्टिस हेल्थ केयर, फोर्टिस हेल्थ केयर भी बहुत अच्छा मेरे को दिख रहा है। ठीक है, इसमें भी सेम प्राइस पैटर्न बन रहा है। इसको अगर देखा जाए, सेम प्राइस पैटर्न बन रहा है। कहाँ गया, हाँ ये, क्योंकि मार्केट ये एक रेंज के पास है, ये एक रेंज बनी हुई है, इसमें मार्केट वापस एक
रेजिस्टेंस हिट करके वापस एक प्राइस एक्शन बनाने ट्राई कर रहा है। तो अगर इसको ब्रेक करता है, जो इसका लेवल है, स्टॉक का जो लेवल है अराउंड, इसका जो हाई है वो है 534, तो इसको मैं प्लान कर सकता हूँ अराउंड 540 के लेवल के आसपास। अगर ये 540 के आसपास ये मिलता है तो इस पर एक एंट्री बनाई जा सकती है। और फोर्टिस हेल्थ केयर एक स्टॉक, अच्छा स्टॉक है, मतलब फार्मा सेक्टर भी स्ट्रांग है, तो इस हिसाब से इसमें जो मेरे टारगेट्स रहेंगे अराउंड 600 के आसपास, 600 650, और लॉन्ग टर्म ये और भी ऊपर जा सकता है। तो ये शॉर्ट टर्म मेरे टारगेट्स रहेंगे, ये यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। जो नेक्स्ट स्टॉक है जो मैंने शॉर्टलिस्ट किया हुआ है वो है जुबिलेंट फूडवर्क्स। ओके, तो जुबिलेंट फूडवर्क्स को अगर देखा जाए, इसको डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। हाँ, तो डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखो तो एक ट्रेंड लाइन थी। ओके, ट्रेंड लाइन पे मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा था, ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, अभी स्लोली स्लोली जा रहा है। अब एक बड़ी सी, अगर आप डेली चार्ट पे अगर आप इसको देखो, या तो मैं मंथली में दिखा देता हूँ, ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा। ओके, मतलब इसमें थोड़ा एंट्री हो सकता है रिस्की हो, बट एक छोटे टारगेट के लिए एंट्री ज़रूर मिल सकती है इसमें। जैसे कि अगर आप देखो इसमें, क्योंकि एक ये डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है, ठीक है, एक डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है, यहाँ पे एंट्री हो सकती थी अराउंड 567 के आसपास, इसमें एक एंट्री बन सकती थी। लेकिन अभी जो स्टॉक है वो वहाँ से 637 के आसपास आ चुका है, ठीक है, तो 70-80 रुपए का मूव तो मिल चुका है ऑलरेडी। तो अगर, लेकिन डब्ल्यू पैटर्न है तो यहाँ पे अगर इसका हाई, ठीक है, इसका हाई क्रॉस होता है, अगर डेली टाइम फ्रेम में इसको देखा जाए, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ। तो अगर डेली टाइम फ्रेम में प्राइस को अगर आप देखो, ठीक है, प्राइस कैसे रिएक्ट करता है, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल बनी, फिर थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे जो ये स्टॉक है ये होल्ड कर रहा है, और यहीं पे अगर कल मतलब 2 दिन होल्ड कर गया या फिर 1 दिन और होल्ड कर गया, उसके बाद जब ये वापस से ब्रेक करेगा तो एक ये प्राइस पैटर्न बन जाएगा, ठीक है, एक प्राइस एक्शन बन जाएगा, पॉज करके वापस ब्रेक करा, तो यहाँ पे एंट्री बनाई जा सकती है। ओके, जब इस इन रेड कैंडल या फिर इस रेड कैंडल के ऊपर या फिर इसके हाई, स्टॉक के हाई के ऊपर एक एंट्री बनाई जा सकती है। और इसका मैं जो मेरा टारगेट मैं इसको देख रहा हूँ वो अराउंड, इसका हाई जो है वो है 656, तो 660 के आसपास अगर एक एंट्री बनाई जाए, ठीक है, 660 के आसपास एक एंट्री अगर बनाई जाए, तो वीकली टाइम फ्रेम पे जो इसके टारगेट्स हैं मेरे लिए वो इस रेजिस्टेंस तक के हो सकते हैं। तो 811 तक का टारगेट, मतलब नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो ये है अराउंड। तो 700 750 800 ये सब एक इसके टारगेट्स निकल के आ रहे हैं शॉर्ट टर्म में, क्योंकि डब्ल्यू पैटर्न में बहुत ट्रेड करता हूँ, डब्ल्यू पैटर्न बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। त्रिवेणी टर्बाइन जो मैंने रिकमेंड किया था उसमें भी ये बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। तो अगर आप प्राइस पैटर्न में इसमें आपको समझाऊं तो आप देखो, एक ये डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है, ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न बना है, ठीक इस एरिया के पास आके इसने रेजिस्टेंस लिया, एक रेड कैंडल बनी, फिर इसने वापस इसको ब्रेक किया, ठीक है, फिर मार्केट ऊपर जा रहा है, अब ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस के पास है, फिर अगर इसका हाई ब्रेक करता है तो मार्केट जो है वो स्टॉक को 800 तक के लेवल्स में इजिली जा सकता है। तो so these were the stocks, okay, that I shortlisted. So just remember one thing, always risk management, okay, risk management एंड रिस्क टू रिवॉर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो हमेशा इस चीज़ पे ज़रूर फोकस रखना है, कभी भी मतलब ब्लाइंडली भरोसा करके नहीं लेना है कोई, आप अपना ज़रूर एनालिसिस करो हर चीज़ का, ठीक है, हमेशा एनालिसिस करिए और उस हिसाब से अपना स्टॉक पिक करिए, अपने मनी मैनेजमेंट के हिसाब से। एक स्टॉक लीजिए, 2 स्टॉक लीजिए, लेकिन आपको जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, ठीक है, जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा उसके बाद अब अपना क्वांटिटी बढ़ाइए, बिकॉज जब कॉन्फिडेंस आएगा तो आपको डर नहीं लगेगा कोई भी स्टॉक, क्योंकि स्टॉक कैश पे बाय करने में क्या होता है, अगर आप कैश पे कोई स्टॉक बाय कर रहे हो, ठीक है, अगर वो थोड़ा नीचे भी आ गया, ठीक है, आपने लिया वो थोड़ा नीचे आ गया, तो उसपे क्या होगा कि मतलब आप उसको पे जो मनी मैनेजमेंट होता है, रिस्क होता है, वो अपने आप मैनेज हो जाता है, क्योंकि आप उसको थोड़ा होल्डिंग पे ले जा सकते हो। लेकिन अगर आप इन्हीं में से या फिर कोई ये स्टॉक इनमें से कोई फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे हुआ
तो आप घबरा जाओगे अगर किसी दिन कोई स्टॉक गैप अप खुल गया, गैप डाउन खुल गया, ठीक है, तो वो आपके हाथ में रिस्क नहीं रहेगा। तो ये बस एक डिफिकल्टी फेस होती है। तो रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें स्टॉप लॉस की बात रहे, मैं एक बार स्टॉप लॉस जरूर बता देता हूँ, मैं भूल जाता हूँ स्टॉप लॉस बताना। तो अगर वीकली टाइम फ्रेम में आप देखो तो 600 एक राउंड लेवल है, ठीक है। तो 600 तक एक स्टॉप लॉस, मतलब 595 के आसपास एक स्टॉप लॉस हो सकता है, ठीक है। तो इसमें 595 स्टॉक के आसपास एक स्टॉप लॉस हो सकता है, क्योंकि एक सपोर्ट की तरीके है, इसको ब्रेकआउट करके इसने किया है, तो ये एक सपोर्ट बन सकता है। तो ये इसमें स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज गिव योर सजेशन सो दैट आई कैन इम्प्रूव इन माई नेक्स्ट वीडियोज। थैंक यू।